सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। क्या भाव शुद्धि होने से मन वचन काय की शुद्धि होना संभव है? इसमें अनेकांत है। जहाँ द्रव्य शुद्धि संभव नहीं है वहाँ भाव शुद्धि मुख्य है, अन्यथा द्रव्य शुद्धि के बिना भाव शुद्धि कभी हो नहीं सकती। द्रव्य मुनि व्रत के बिना कभी भाव लिंग हो नहीं सकता। द्रव्य पूजा के बिना भाव पूजा कभी हो नहीं सकती। ऐसे ही नहीं हो सकती जैसे द्रव्य भोजन के बिना कभी भूख नहीं मिट सकती। यदि भावों से भोजन करे तो भूख मिट जाएगी, रोटी खाने नहीं दी जाएगी। आप आंख बंद करो, खाओ भोजन सब लोग, अभी तो खा के आए होगे, कर लोगे, नहीं हो सकता। भाव भोजन से पेट नहीं भरता तो भाव पूजन से भी नहीं भरता। हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से एक शुद्धि, 8 शुद्धियों में एक शुद्धि भाव शुद्धि है, से 7 शुद्धियां तो बाहर की होती हैं। निमित्त शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, नौकर्म शुद्धि, कर्म शुद्धियां, ये सारी शुद्धियां चाहिए, अकेले भाव से नहीं। ये बात अलग है कि सारी शुद्धियां होने के बाद यदि भाव शुद्धि नहीं है तो वे सारी शुद्धियां बेकार हैं। लेकिन भाव शुद्धि बाह्य शुद्धि के बिना कभी हो नहीं सकती। बाहे तरोपादि समग्र तेयम कार्य स्वते द्रव्य गत स्वभाव। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, बाहे तरोपादि समग्र तेयम, जितने भी कार्यों की सिद्धि हुई है बाह्य और अंतरंग दोनों कारण बराबर मिलने पर ही कार्य की सिद्धि होती है। यानी द्रव्य शुद्धि भी चाहिए और भाव शुद्धि भी चाहिए। कोई कहे द्रव्य के बिना भाव हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, हुआ नहीं, होगा नहीं। बिना भाव द्रव्य पूजा के भाव पूजा है ही नहीं आगम में। द्रव्य पूजा को भाव पूजा पूर्वक करो। बिना मुनि बने बिना भावलिंग नहीं होता, कभी नहीं हुआ आज तक। बिना मुनि बने बिना भावलिंग नहीं होता। ये बात अलग है कि द्रव्य मुनि बने बिना बन के बाद भावलिंग हो भी और नहीं भी हो। जहाँ जहाँ भावलिंग है वहाँ वहाँ द्रव्य का मुनि का भेष अनिवार्य है। कोई मुनि भेष धारण न करे और भाव से मुनि बन जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये जो धारणाएं रहती हैं ये प्रमाद का कारण है। कोई सोचता है कि भावों से मुनि बनने में क्या लगना। सारी कठिनाइयां द्रव्य से मुनि बनने में है कि भाव से? अंतराय द्रव्य से आएगा कि भाव से? द्रव्य से। तो द्रव्य की कठिनाई होने से लोग भाव शुद्धि को महत्व देते हैं। भाव शुद्धि का महत्व होना चाहिए द्रव्य शुद्धि के बाद। सारी द्रव्य शुद्धियां कर लें और भाव शुद्ध नहीं है तो कल्याण मंदिर स्तोत्र में स्पष्ट होगा, भाव शून्य क्रिया निष्फल होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि द्रव्य क्रिया के बिना भाव मुख होता है, ऐसा जानना चाहिए। अंत में जब मैं गया तो एक मंदिर में लिखा था, क्रिया धर्म नथी। जिनेंद्र बाबू, क्रिया धर्म नथी, यानी क्रिया धर्म नहीं है। तो लोगों ने मुझे कहा, महाराज ये बात सही लिखा है। तो मैंने कहा इसको मिटाओ मत, ये सही कर दूंगा बिना मिटाए। बड़ा मिटाना मत, क्योंकि मिटाने से झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिसने लिखवाया है वो बड़ा पावरफुल है। तो मैंने कहा बिल्कुल पक्का है, बिना मिटाए मैं इसको सही कर दूंगा। क्रिया धर्म नथी, इसके नीचे लिख दो क्रिया बिन धर्म नथी। क्रिया धर्म हो नहीं सकता, लेकिन क्रिया के बिना भी धर्म हो नहीं सकता। ये है स्वरूप अपना। नमोस्तु गुरुदेव। नीति आयोग में हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त होने के बाद हिंदी भाषा को जन जन की भाषा बनाने एवं सम्मान दिलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? जब सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है भारत का
कि भारत देश की एक माता नहीं है। भारत देश के जितने प्रांत हैं उतने प्रकार की भाषाएं। केरल केरली बोलते हैं, तमिलनाडु वाले तमिल बोलते हैं, कर्नाटक वाले कर्नाटक बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र, गुजरात वाले गुजरात, राजस्थानी राजस्थानी। विश्व में जितने देश हैं प्राय बड़े बड़े सबकी एक भाषा है। जर्मन बोलते हैं तो पूरा जर्मन ही जर्मनी भाषा है। फ्रांस है तो पूरी फ्रांस भाषा है। चाइना है तो पूरी चीनी भाषा है। एक भाषा है सबकी। लेकिन भारत की भाषाएं हर प्रांत की अलग। और ये दोष आज से ही नहीं, भगवान तीर्थंकरों का जब बिहार हुआ था तब उनके जो प्रवचन कानों में सुनने में आए वो एक भाषा में नहीं, 18 भाषाएं मुख्य भाषाएं और 700 लघु भाषाओं में समोषण में जो कानों में शब्द, उस समय भी चौथे काल में भी 700 लघु भाषाएं थी, 18 मुख्य भाषाएं थी। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हर प्रांत अपना, हर देश अपनी एक भाषा रखता है। लेकिन भारत देश के प्रांतों में जो सबसे बड़ी भाषा है हिंदी भाषा, 3-4 प्रांत है। जब हिंदी भाषा की बात कहो तो अपन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आज हिंदी में अपन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इतने दिनों से कितने साधु संत विनोबा भावे पूरी जिंदगी खपा गए इसी कार्य के लिए। बड़े बड़े लोगों ने खपाया, लेकिन अपने ही प्रांतों ने विरोध कर दिया। हम हिंदी का विरोध करते हैं, हम भारत लिखने का विरोध करते हैं, हम ये करने। तो भारत के जो प्रांत के लोग हैं वो ही एक भाषा के पूर्णतः समर्थक नहीं। इस कारण से ये सारी परेशानियां जा रही हैं। फिर भी हिंदी भाषी जो प्रांत हैं, कम से कम इन प्रांतों में एक भाषा का जरूर तुम्हारा समर्थन, बात अच्छी बात है कि हमारे देश की कोई भी भाषा हो लेकिन हमारे देश में अंग्रेजी भाषा ना हो। कर्नाटक में भले कर्नाटकी भाषा हो लेकिन अंग्रेजी भाषा ना हो, क्योंकि हमारे देश की जितनी भाषा हैं सब ईमानदार भाषा हैं और अंग्रेजी भाषा बेईमान भाषा है। इसलिए बेईमान है कि वो सारे रिश्तों को खत्म कर दी। 52 अक्षरों को 26 अक्षरों में ला दिया। कितने रिश्ते खत्म करेंगे? सारे रिश्ते खत्म कर दिए, सब एक आंटी दे दिया, आंटी और अंकल। कितने रिश्ते थे भारत में? कोई चाचा कहता है, कोई चाची, फूआ, फूफी, मोमा, मामी, नाना, नाना, क्या बोलते बहुत सारी बात। इतने सारे खत्म कर दिए। इसलिए अंग्रेजी भाषा संस्कृति विरुद्ध है भारत के। भारत की किसी भी भारत में कोई संबंध नहीं खत्म किए। भारत की कोई भी भाषा है सब 49 अक्षर रूप है और 3 और मिला लो क्षत्रज्ञ, तो ये मिला देने पर पूरे 52 अक्षर हो जाते। इन जितनी भाषा, मैंने सारी भाषाओं का सर्वे किया, गुजराती, महाराष्ट्री, कर्नाटकी, सभी भाषा में 52 अक्षर होते हैं। 52 अक्षर ट्रांसलेटेड होते हैं, रोमन में होते हैं। लेकिन अंग्रेजी एक भाषा ऐसी है जिसमें 52 अक्षर नहीं 26 अक्षर है और इससे संस्कृति विरुद्ध है, संस्कार के विरुद्ध है। लेकिन इसलिए यह आवाज हमें उठाना चाहिए कि न्यायालयों में जो फैसले हों वो हिंदी में हो, आपसों में जो कार्य हो वो हिंदी में हो, सरकारी हर कागज हिंदी में निकले तो अपन उसमें सफल हो सकते। क्योंकि आज भी मध्य भारत में लोग अंग्रेजी जानने वाले कम हैं, हिंदी जानने वाले ज़्यादा हैं। तो हर कार्य यदि हिंदी में होने लग जाए, सरकारी ऑफिसों का काम, तो बहुत कुछ हम सफल पा सकते हैं। रही बात अंग्रेजी को रोकने की, विश्व में सबसे बड़ी कोई भाषा है तो अंग्रेजी भाषा है। पूरे विश्व की जनगणना करें तो सबसे अधिक बोलने वाली कौन सी भाषा है? तो इसलिए अंग्रेजी सफल हो रही है, क्योंकि आज यदि दक्षिण जाएंगे, पूरे भारत में किसी को सर्वे करना है, जाना है, तो कौन सी भाषा एक लेकर के वो पूरे भारत को घूम सकता है? हिंदी लेके गोमटेश बाहुबली जाना मुश्किल हो जाता है। कर्नाटक वाले को यहाँ मध्य प्रदेश में आना मुश्किल हो जाता है।
वो लोग आते यहाँ कोई समझ नहीं पाते क्या भाषा बोलो। तो एक सुविलियत उसमें ये है कि आज अंग्रेजी लेकर के वो पूरे भारत में घूमाता है एक भाषा। तो यदि हिंदी ऐसी भाषा बन जाए कि हिंदी पढ़ने वाला पूरे भारत में घूमने आ जाएगा, यानी सारा भारत हिंदी को अपना ले, तो हमारी मातृभाषा अमर हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति का आज व्यापार बढ़ गया। पहले व्यक्ति का व्यापार सीमित होता था, खुरई वाले खुरई तक रहते थे 150 किलोमीटर तक, लेकिन आज खुरई में रहने वाला अमेरिका से व्यापार कर रहा है, यहाँ रहने वाला आसाम से संपर्क बना रहा है। अब वहाँ कैसे करें? तो ये है, फिर भी जितना पुरुषार्थ बन रहा है उतना करना चाहिए। अच्छा है, अपने बच्चों को भली इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन घर में उससे हिंदी ही बोलें। आज अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी कॉन्वेंटों में ये परंपरा चलाई है कि बच्चों से कहते, घर में माँ बाप से कहते, आप बच्चे से इंग्लिश में बात करोगे, इंग्लिश में बाप बच्चों से बोलो। घर में, स्कूल में तो बोलते हैं, घर में इंग्लिश में बोलो। ये माता पिताओं को सिखाया जा रहा है। तो इस संस्कार को अपन छोड़ें। बच्चा जब घर में आवे उसमें हिंदी में बात करो, स्कूल में इंग्लिश पढ़े, घर में हिंदी पढ़े, तो भी हमारी भाषा सुरक्षित रह जाएगी। नमोस्तु गुरुदेव। छोटी समाज में जितने मंदिर होते हैं, समाज भी उतने ही भागों में बट जाती है। इस कारण उन्हें अपने मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों से कोई सरोकार नहीं होता। तो गुरुदेव, आप कुछ ऐसा उपदेश दें जिससे सभी एक ध्वजा के नीचे रहें। मेरा मन तो है कि जितने दुनिया में मकान हैं उतने मंदिर होना चाहिए। फिर भी आज प्रजातंत्र का युग है, इसलिए सामूहिक मंदिर ही ठीक है। और मंदिरों में जो मंदिरों के प्रति जो विशेष लगाव हो जाता है, ये क्षयोपशम सम्यक दृष्टि की देन है। क्षयोपशम सम्यक दृष्टि शांतिनाथ को शांति का कर्ता, पारसनाथ को मानता है। तो वो बीतरागता नहीं छोड़ रहा। केशव वर्णी ने जीवकान की टीका में लिखा, बूढ़े लकड़ी, वो लकड़ी को नहीं छोड़ रहा है लेकिन कांप रहा है। मंदिर में भीतराग मुद्रा को ही मान रहा है, लेकिन इस मंदिर में मैं पूजा करूंगा, भगवान को नहीं छोड़ेगा, लेकिन इस भगवान के पारस मंदिर के पारसनाथ के सामने पूजा करूंगा। ऐसा ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के रूप में आता है। और क्षयोपशम सम्यक दर्शन, लेकिन कभी कभी अति कषाय का रूप धारण कर ले तो यह क्षयोपशम सम्यक दर्शन की मलिनता मिथ्यात्व की तरफ भी ले जा सकती है। इसलिए एक सामान्य रूप से पक्ष होना तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे के प्रति हमारा द्वेष भाव आ जाए तो सम्यक दर्शन भी खो सकते हैं। ऐसा विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। एक ही माँ के दो बेटों में अलग अलग संस्कार क्यों होते हैं? दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है और एक धूल में पड़ा है। तो ये तो संसार का स्वभाव है। अपना अपना फूल एक डाल पर हैं, लेकिन फूल अपने आप में जीव तो अलग अलग है। एक माँ से दो बेटे पैदा हुए, एक बेटे को रामचंद्र जी ने गला उतार लिया और एक बेटे को रामचंद्र जी ने गले लगा लिया, विभीषण और रावण का। तो ये अपनी अपनी करनी का फल, वो एक भजन गाते हो ना, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक डाल पर दो फूल खिलते फिर भी अलग अलग परिणति होती है। तो ये वास्तु स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता निमित्त मिल जाने पर अपनी स्वतंत्रता नहीं बदल जाती। एक घर में जन्म ले लेने से सब एक समान नहीं हो जाते। तीर्थंकर जैसे के कुल में जन्म होने से सभी सम्यक दृष्टि नहीं हो जाते। कहाँ देवादिदेव आदिनाथ सम्यक दृष्टि सब कुछ उनके पास था, और कहाँ उनका पोता मारीच मिथ्या दृष्टि था। अब इससे अच्छा तो परिवार कौन का होगा। इसलिए ये सब अपने आप का, अपने अपने उपादान की परिणति का रूप है। नमोस्तु गुरुदेव।
पूजन, पाठ, मंत्र, जाप या स्वाध्याय में से किस क्रिया को करने में अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है? तो भोजन करते समय रोटी खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है कि सब्जी खाने में, कि नमक मिर्ची खाने में, कि चटनी खाने में, कि पानी पीने में, कि दूध पीने में, कि चाय पीने में? किस में अच्छा लगता है, किस में ज़्यादा है? जैसे भोजन में सभी चीज़ें जरूरी है, ऐसे ही ये सब कुछ जरूरी है। एक क्लास के 6 पेपर हैं, तो कोई कहे महाराज जी एक पेपर में मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, तो एक पेपर में तो डिक्टेंशन लाया और 5 पेपर में तो पास का सर्टिफिकेट मिलेगा कि फेल का? फेल का। तो इसी प्रकार जो आवश्यक धर्म की क्रियाएं हैं सभी में बराबर नंबर होना चाहिए, किसी में कम बढ़ नहीं होना चाहिए। नमक कम भी ना हो और नमक ज्यादा भी ना हो। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन पर्यंत विशुद्धि पूर्वक अष्टमी का व्रत रखने पर अष्टम गुणस्थान और चतुर्दशी का व्रत रखने पर 14वां गुणस्थान प्राप्त होता है। गुरुदेव, क्या यह कथन सत्य है? ये भावना कहलाती है, चिंतन कहलाता है कि जो इस प्रकार का ऐसा कोई नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं। एक सिद्धांत होता है और एक भावना होती है। जैसे कहा गया, एक बार जो सम्मेद शिखर की वंदना करे उसे नरक गति नहीं होती। ये भावना है, सिद्धांत नहीं है। इसलिए इसको सिद्धांत ना मान के व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए ये भावना की जाती है। तो क्या भावना गलत है? नहीं, सही भी हो सकती है और नहीं भी हो। भावना सही भी हो जाती है और सही नहीं भी होती है, लेकिन इसे सिद्धांत नहीं मानना, नियम नहीं मानना, इसको एक भावना मानना। नमोस्तु गुरुदेव। क्रोध को किस प्रकार जीत सकते हैं? जब गुस्सा आता है तो ये सोचना चाहिए, जिस बात पर क्रोध आ रहा है सामने वाले, यही वही गलती मेरे से होती तो कितना क्रोध आता। व्यक्ति उपादान दृष्टि नहीं रख पाता है। सामने वालों की तो कमी देखता है, लेकिन स्वयं की कमी को कभी स्वीकार नहीं करता, इसलिए क्रोध आता है। सामने वाले ने कोई गलती की तो तुरंत सोचना चाहिए यह गलती मेरे से भी हो सकती है। सामने वाले ने तुमसे गलत बोला तो कभी मैं भी गलत बोल सकता हूँ। तो निमित्त के मिलने पर अपने उस निमित्त की क्रिया को अपने उपादान में कल्पना करने से क्रोध शांत हो जाता है। सुधा समाधान।